दोस्तों, आज बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश सरकार की कि जिस तरह से कई बार ऐसा हो चुका है कि सरकार बैकफुट पर जाती नजर आई है। लेकिन हम आज एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट कुंवर अयूब अली और ये आरएलडी के बड़े नेता भी हैं। तो इनसे हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा विषय है। विषय ये है सुप्रीम कोर्ट का जो कल जजमेंट आया है उससे उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी सरकार कहीं ना कहीं झटके में है। तो बड़े सवालों के साथ आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इसी विषय पर। यह मुद्दा है एनआरसी और सीए का। जी, सबसे पहले स्वागत है आपका एशियन न्यूज़। शुक्रिया शुक्रिया। कुंवर साहब, आपसे बात की जाए, जिस तरह से कल एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार के लिए सीएनआरसी की रिकवरी के लिए, तो इस पर आपका क्या विचार है कि कहां तक सरकार जो है इतने बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं लेकिन वो फेल होते नजर आते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और वो हमारे देश की जो न्यायपालिका है, जब भी देश संकट में फंसा, चाहे बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का प्रकरण हो, जहां सरकारें फेल हो गई, वहां सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता निकाल करके इस देश में शांति स्थापित करने का काम किया। कल जो जजमेंट आया है वो एक बड़ा मार्वेलस जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में कहा है कि आप जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उनसे ज़बरदस्ती, ना तो उनके खिलाफ आप उनका फ़ोटो लगा सकते हैं, ना ही उनसे कोई पैसा वसूल कर सकते हैं। और जिन लोगों से पैसा वसूल इन लोगों ने ज़बरदस्ती पुलिस के बलबूते पर कर लिया है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको वापस करिए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर, संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं, अगर वो अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह नहीं करते हैं तो उनका हश्र वही होता है जो कल्याण सिंह जी का हुआ। कल्याण सिंह जी, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उनको ऐसा श्राप लगा, चूँकि देखिए वो एक अलग इशू है बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का, लेकिन मुख्यमंत्री ने शपथ ली कि हम कानून की रक्षा करेंगे, संवैधानिक दायित्व को पूरा करेंगे। कल्याण सिंह जी उस संवैधानिक शपथ को पूरा नहीं कर पाए, उनके रहते हुए बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। तो लेकिन उसको जो श्राप लगा कल्याण सिंह जी को, कल्याण सिंह जी फिर राजनीति में सर्वाइव नहीं कर पाए। ऐसा ही काम योगी जी ने, जो सीए और एनआरसी पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट करना हिंदुस्तान के संविधान में सबका फंडामेंटल राइट है। आप उस बात को मानो ना मानो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप किसी को प्रोटेस्ट करने से नहीं रोक सकते। योगी जी ने जिस तरह का दमन किया और जिस तरह का उन्होंने पुलिस पर अत्याचार किया, गोली चलवाए, लोगों को जेल भेजने का काम किया, वो एक न एक दिन योगी जी को भी उसका श्राप लगने वाला है। और ये 2022 के चुनाव में योगी जी का सफाया अगर होगा, हो रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा श्राप सीए एनआरसी में जो बेगुनाह लोगों के साथ जाती की है। मुद्दे एक नहीं, मुद्दे कई सारे हैं। जब बात आती है सरकार की बैकफुट की, तो ऐसे से मुद्दे सामने निकल कर आते हैं जहां जो प्रदर्शनकारी थे वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित होते नजर आए थे। जैसे बात की जाए, अभी पीछे ही आपका 13 महीने लगभग किसान आंदोलन रहा, वहां भी सरकार बैकफुट पे खुद ही चली गई। बात की जाए आपका एनआरसी सीए वाला मुद्दा, ये मुद्दे पर बैकफुट पे चली गई। और भी कई सारे मुद्दे हैं इस तरह के, जैसे बिजली इन्होंने महंगी की, उसको कह रहे हैं कि हम आधी कर देंगे, या फिर बात करते हैं कि हम जो है रोजगार देंगे, हम शिक्षा देंगे, ये बातें करते हैं लेकिन ये दे नहीं पाते हैं, ये बैकफुट पर चले जाते हैं। अब जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो फिर ये एक मुद्दा और भुनाना चाहते हैं, जैसे हिजाब का है। तो इस बारे में क्या कहना है? मेरा मानना यह है कि देखिए, जैसे कुश्ती होती है और जब पहलवान अखाड़े में हारने लगता है तो वो भाग करके बाहर निकलने की कोशिश करता है। आज योगी जी, चूँकि उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है और ख़ास तौर से पहला और दूसरा चरण में जिस तरह से किसानों ने, मजदूरों ने, नौजवानों ने, मुसलमानों ने जिस जोश खरोश के साथ वोट डाला, उससे शतक लग चुका है गठबंधन का, तो वो आंधी चल रही है। तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है कि जिस तरह से एक, अभी हम ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाएंगे, एक विधानसभा है, वहाँ पर जो है बहुत ज़ोरों शोरों से वोटिंग जो है वो समाजवादी के लिए गिर रहा था, गठबंधन के लिए गिर रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों को उस चीज़ का दुख होने लगा, हार का, तो उन्होंने वहाँ उपद्रव मचा दिया, बदतमीजी और तुम ये लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए। तो ऐसा चुनाव, देखिए ऐसा है, मैं वही कहना चाह रहा था, मेरे सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ।
मैं ये कहना चाहता था कि जब योगी जी को दिखाई दे रहा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिखाई दे रहा है कि अब वो लड़ाई से बाहर हो चुके हैं, इसलिए जब कोई भी आदमी जब सामना नहीं कर पाता जनता का तो वो धर्म की आड़ में जाता है। और इसीलिए ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, धर्म की आड़ लेकर के हिजाब जैसे स्कूल के छोटे से मुद्दे को इन लोगों ने इतना बड़ा बनाने का काम कर दिया। वो एक अलग राइट है, वो एक अलग इशू है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट क्या तय करता है कौन ड्रेस पहनेगा नहीं पहनेगा, वो एक अलग इशू है। लेकिन इस हिंदुस्तान के संविधान में आप पब्लिक किसी का विरोध डायरेक्ट करें, ऐसा कहीं प्रोविज़न नहीं है। भाई अगर मान लीजिए किसी को परेशानी है तो वो कानून का जाए, कानून में सहारा ले। ये थोड़ा है कि मान लो कल को मुझे आप अच्छे नहीं लगते तो मैं लाठी लेके तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा, कहूँगा कि साहब मैं तुम्हारा चैनल नहीं चलने दूंगा, मैं तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लेने दूंगा। नहीं, ये अधिकार नहीं है। तो ये हिजाब का कोई इशू नहीं है, ये सिवाय कम्युनल इशू को जिंदा रखने के लिए, और जनता समझ चुकी है, जनता हंसती है जब ये ऐसे मुद्दे जो है चुनाव पर ही क्यों आते हैं। जैसे CNRC वाला मुद्दा आया, वो इलेक्शन के टाइम इन्होंने, दिल्ली में इलेक्शन थे उस टाइम पे उठा लिया, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे वो इलेक्शन के टाइम में जाग जाते हैं। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बड़े से बड़ा, चाहे वो आदरणीय मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, जनता के किसी भी कसौटी पर खरा नहीं उतरे हैं। आज उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पदयात्रा शुरू की थी, और पदयात्रा में जब लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया तो इन्होंने पदयात्रा बंद कर दी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जनता का को अगर आप फेस कर पाओगे, 37 MLA हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 37 MLA जो जनता ने पीटे। आप समझिए, पीटने का मतलब विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। ये एक अच्छा सिंबल है। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ नौजवान साथियों को जिन्होंने विरोध किया। विरोध करना चाहिए, और आदमी को सुधारने का यही तरीका है। अगर कोई MP MLA खराब है तो जब चुनाव आएगा, जब अगर विरोध नहीं करोगे तो उसे कैसे पता लगेगा, वो तो सोचेगा मैं तो अच्छा ही हूँ। तो जनता ने विरोध किया, जनता सड़कों पर आई, और वहाँ के MP MLA को दबा करके भागना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरह से हताश हैं, निराश हैं, कहीं उनको दिखाई नहीं दे रहा है। अकेले यही एक इशू बचा है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों को, वहाँ के नौजवानों को, कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम इशू को परमानेंट बंद कर दिया। इसमें राकेश टिकैत भी बधाई के पात्र हैं, इसमें जयंत चौधरी और उनके अनुयायी भी बधाई के पात्र हैं। आपने नाम लिया था तो अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, एक चैनल पे इंटरव्यू हो रहा था उनका, तो उन्होंने कहा जी बीजेपी, तो उन्होंने कहा बीजेपी की तो वोट कोको ले गई। ये क्या था, किस तरह का, मतलब एक फनी नहीं है, ये सच्चाई है। एक्चुअली क्या है कि चूँकि तुम लोग तो ऐसे टाइम में पैदा हुए हो, हम लोगों ने वो ज़माना देखा है। तो जब कोई चीज़ नहीं होती थी, मान लीजिए किसी की चीज़ उधारी बच्चे को दे दी, वो रख दी, उसे वापस देनी है, तो वो उसे उठा के देखिए ऊपर कोको है, तो फिर अच्छा वो बच्चा ऊपर देखता था, वो चीज़ को उठा करके ले जावे, तो कोको ले गई। ये मिसाल है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो वोट है कोको ले गई है, और ये अच्छा सिंबल है। बहुत अच्छा चुनाव हुआ है, लोग, उत्तर प्रदेश की जनता इसके लिए बधाई की पात्र है। जैसे आप देख रहे हैं कि एक फनी मोमेंट भी इस कहानी में हो जाता है कि जो बीजेपी के वोट हैं वो कोको ले गई। ये कहानी भी आपने को पता चल गई है कि आखिर कोको है क्या। तो मेरे साथ बने रहिए, ऐसी खबरों के साथ आपसे जुड़ते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोगी के साथ, एशियन न्यूज़ गाजियाबाद।